नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा। आज की जो भी चमत्कारी घटना आप सभी को हम बताने वाले हैं दोस्तों, सुनकर आप एकदम दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब खुल गया आपके कर्मों का बड़ा खाता आ गया। अब आपका मेरे पास बड़े लिस्ट जो दोस्तों आपका यह खाता में सभी कर्मों का फल लिखा है। आपके सारे एक एक घटना इस खाता में लिखा है, जो कि दोस्तों आप एक बार सुनेंगे तो आप एकदम दंग रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना, ऐसा शुभ फल हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी के जीवन में नहीं ऐसा होता है जो कि दोस्तों इस खाते में आपका नाम से आया है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपके जीवन का, आपकी कुंडली का बहुत ही आकलन करने के बाद यह पता लग पाया है कि दोस्तों आपने पिछले समय में क्या ऐसा पुण्य कमाए थे, क्या ऐसे कर्म किए थे जो कि दोस्तों अब आपको वह मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा, मेरा भविष्यवाणी आज तक कोई गलत नहीं साबित कर सका है। जी हां दोस्तों, किसी का हिम्मत नहीं जो कि मेरी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दे। दोस्तों ये भविष्यवाणी अगर गलत हुआ तो मैं आपका जिंदगी भर गुलामी करूंगा। आज से मैं यह भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। जी हां दोस्तों जब से हम ये खाता पढ़े हैं तब से दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है कि हम आपको यह शुभ घटनाएं, शुभ चमत्कार कब बता दें, कब आप जानकर खुश हो जाए, ताकि दोस्तों हमें धन्यवाद दें। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में ऐसे भयंकर शुभ योग का भी निर्माण हो गया है। आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह ने ऐसी पलटी मारी है कि दोस्तों आपका किस्मत हीरे से भी तेज चमकने लगेंगे। आपको वह उपलब्धि, वह कामयाबी मिल जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप जीवन भर तरसे हैं, लेकिन दोस्तों आपको इन बड़ी खुशियों के पीछे एक बड़ा काम भी करना होगा। जी हां दोस्तों, आपको वह कौन सा काम करना होगा, कौन सा उपाय करना होगा, दोस्तों हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल ही आज की इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन का ही, आपके भाग्य बदलने का दिन आ गया है। और यह सारी चमत्कार इस वीडियो में है जो दोस्तों अपने पिछले समय में भगवान से मन्नत मांगे थे, उनके आगे आप अपने दिल से पुकारे थे, वही दोस्तों आपको अब मिलने का समय आ गया है। स्वयं भगवान आपको यह चीज देने वाले हैं, जो दोस्तों आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि हमारे जीवन में भी, हमारे किस्मत में भी ऐसा अद्भुत चमत्कार हो सकता था। जी हां दोस्तों, यह खुशखबरी, यह चमत्कार सुनकर दोस्तों आपके सारे दुश्मन, जितने भी जलने वाले दुश्मन थे दोस्तों, ये देखकर एकदम दोस्तों जलकर राख हो जाएंगे। उनके शरीर से पसीना निकल जाएंगे। वह सोचेंगे कि हे भगवान, इसने क्या ऐसे पिछले समय में पुण्य कार्य किए थे, भगवान के आगे इसने क्या ऐसी शर्तें रखी थीं जो कि दोस्तों इस समय इनको मिल रहा है। वह सारे दुश्मन अब एक एक करके आपके आगे भीख मांगेंगे, आपके पैरों में गिरेंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, इतना बड़ा चमत्कार आप सभी की किस्मत में होगा तो वाकई ही दोस्तों जलने वाले दुश्मन आपके पैरों में गिरेंगे ही। जी हां दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है कि अब आपको आने वाले जीवन में कोई भी गलती नहीं करनी है। आपको अपना कदम एकदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा चमत्कार हो जाना, दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन चुप नहीं बैठेंगे। वह जरूर ही ऐसे कार्य करेंगे जो कि दोस्तों आपको मुसीबत का सामना उठानी पड़े, आपको परेशानी हो। जी हां दोस्तों, तो बस दोस्तों आप जल्द से यह उपाय कर लो। आप देखेंगे कि आने वाली 48 ही घंटे के अंदर यह खुशखबरी आपके आगे खड़ा होंगे, आपके घर में दस्तक देंगे। जी हां दोस्तों, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी चमत्कारी बदलाव होंगे, ऐसी ऐसी खुशखबरी मिलेगी, ऐसी ऐसी रास्तों से रुपए पैसे आपकी जिंदगी में टूट पड़ेंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। संघर्ष, निराशा और परेशानी से भरी हुई जिंदगी में आपके लिए यह एक वीडियो किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों आज के इससे बेहद ही विशेष कार्यक्रम में हम आप जिंदगी का पूरा खाता खोलकर रख देंगे, हर परेशानी की जड़ और उसकी बारीकी को समझेंगे। साथ ही साथ आपको ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार कौन से ऐसे जरूरी काम है जिनको अवश्य ही कर लेना चाहिए। दोस्तों हमारी बात मानिए, इन बातों को
यदि आप एक एक करके अपने जीवन में उतारते जाएंगे तो जीवन को बदलने से कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत रोक नहीं सकती है। अब यहां पर हम आपको एक बात पहले से ही समझा दें कि इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम बहुत गहरी खोजबीन रिसर्च करने के बाद, ग्रहों का अध्ययन करने के बाद आपके लिए यह बेहतरीन ज्ञान का खजाना लेकर आते हैं और हमें अपने ज्ञान पर ओ माई की कृपा पर पूरा भरोसा है। कुछ बातें यहां पर हम अपने साधना और माई की सेवा करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभवों के आधार पर भी बताते हैं। तो अब आप यहां पर समझिए कि यहां केवल बात आपके ग्रह नक्षत्रों और उनकी बदलती हुई दशाओं की नहीं हो रही है। यहां पर बात मां लक्ष्मी की कृपा की भी की जाती है। ऐसे में हम आपसे बस यही चाहेंगे दोस्तों कि इतनी मेहनत और अब के बाद जो हम आपके लिए खाना सोना लेकर आते हैं वीडियो के रूप में, बस आप उस वीडियो को पूरा देख लें। यदि आप इसे पूरा देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर इन उपायों को करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और जब आप इन उपायों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। आपके जीवन में खुशियां आएंगे, हम दौलत आएगी, मान सम्मान आएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी, लेकिन सकारात्मक मनोकामना होनी चाहिए दोस्तों। और जब आपके जीवन में ये सारी खुशियां आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि हमारी भक्ति मां काली मां लक्ष्मी के लिए सफल हो चुकी है। तो पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को देखना, जीवन में क्रांति आ जाएगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता के लिए भाव होना बहुत आवश्यक है। बिना भाव की मां आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कृपा बरसाने में असमर्थ रहेंगे। तो भाव तो होना बहुत आवश्यक है। तो पूरे भाव के साथ मई को याद करें और कमेंट में लिख डालें। एक बार नहीं, 3 बार, जय मान मां काली मां लक्ष्मी कृपा करो माता, आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा बरसाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारा चैनल परिवार बड़ा होगा, जिससे हमारे माध्यम से ज्ञान और माई की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगले 2 दिनों में होने जा रहा कुछ बेहद ही खास है। ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो आपको बड़े लाभ देने वाला है। अब आप यहां पर समझ गए कि ग्रहों का योग तो लगातार बनता बिगड़ता रहता है। ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है कि नहीं है, लगातार अपनी दिशा में गति करते चले जा रहे हैं और विशेष प्रकार की युगों का निर्माण करते जा रहे हैं। कुछ भले हैं तो कुछ बुरे हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ भी ना करें या नहीं, ग्रहों की कोई परवाह ना करें, जब बुरी योग बनेंगे तो आपको पीड़ाएं पहुंचाएंगे, आपके बनते काम बिगाड़ देंगे, आपके जीवन में दुख और तकलीफ है भर देंगे। और जब अच्छे योग बनेंगे तो आपको लाभ पहुंचाएंगे, आपको खुशियां देंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब आपको अच्छे कार्यों में भी नुकसान होगा, दुख तकलीफ बिना मतलब नहीं आपको प्राप्त होगी, तो आपको लगेगा कि पता नहीं किस गलती की आपको सजा दी जा रही है। भगवान आपके पीछे पड़े हैं। आपने तो किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, फिर भी लोग आपको दुख क्यों पहुंचा रहे हैं? इससे आपके मन में भगवान के लिए जो आस्था है वह कुछ हद तक कम हो जाएगी। विश्वास आपका दिख जाएगा, जो कि बहुत ही गलत है। इससे आपका कर्म बिगड़ जाएगा, आपकी कार्मिक यात्रा में बाधा उत्पन्न होगी। यह वैदिक परंपरा के पूर्ण रूप से खिलाफ होगा। इंसान को जीवन पर्यंत भगवान में आस्था रखनी चाहिए, ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। दोस्तों, सभी कुछ प्राप्त होता है। अब ठीक इसी प्रकार यदि आपके जीवन में खुशियां आती हैं
और आप अचानक लाभ मिलने लगते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपके किसी अच्छे कर्म का आपको फल प्राप्त होने लगा है। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जैसे ही युग बदलेगा, आपकी खुशियां भी गायब होने लगेगी। आपको प्राप्त हुई सफलताएं आपके हाथों से फिसल जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह क्या हुआ, साइट किसी की नजर लग गई या फिर किसी ने किसी प्रकार का तांत्रिक उपाय, टोटका वगैरह करवा दिया है। इसी वजह से आप हो आई हुई खुशियां भी टिक नहीं पाए। इस साल कहीं आप उन खुशियों को भूख भी नहीं पाए। तो अब यहां पर आप समझ, ये सारा खेल ग्रहों का है, ग्रहों की बदलती चाल का है। सब कुछ ग्रहों के अनुसार ही आपके जीवन में परिवर्तित होता रहता है। अब इसके स्थान पर आपने ये किया कि आप अपनी ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार जागरूक हो गए, इसलिए आपको बताना शुरू कर दिया। तो आपके जीवन में जब पूरे योग बनेंगे तो आप उन ग्रहों का उपाय कर लेंगे। इससे आपके पूरे योग कुछ हद तक कट जाएंगे, ये पूर्ण रूप से समाप्त भी हो सकते हैं, तो आपको कोई हानि नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जब आपके जीवन में अच्छे योग बनेंगे तो आप कुछ विशेष ग्रह उपाय करेंगे, देवी देवताओं के उपाय करेंगे, जिससे आपके जीवन में जो खुशियां आई हैं अच्छे योग बनने के बाद भी हमेशा बनी रहेगी, टिकी रहेंगी। उन खुशियों को आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। फिर 20 ग्रहों की चाल बदल जाए, लेकिन एक बार जो खुशियों का बीज आपके जीवन में रोपित हो गया, वही तो पौधा बनेगा। एक दिन वृक्ष बनेगा ही बनेगा। बस जरूरत रहेगी तो इस पौधे को सही ज्ञान और सही कर्मों की खाद और पानी देने की तबीयत पौधा। अभी ये खुशियां आपके जीवन भर आपको देता रहेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अब भी आप इन बातों को नहीं समझ पाए तो आप इसी प्रकार जीवन भर हिचकोले खाते रहेंगे, कभी सुख तो कभी दुख, कभी परेशानी तो कभी खुशियां। बस यही आपका जीवन होगा। आज हंसी हैं, कल रोएंगे, फिर कल हंसेंगे तो फिर रोएंगे। बस यही आपके जीवन में चलता रहेगा। कुछ भी टिकाऊ नहीं होगा और इस सब का एकमात्र कारण यह होगा कि आपने धर्म को, वैदिक परंपरा को, शास्त्र को और ज्योतिष शास्त्र को अच्छी तरह से नहीं समझा। इसके महत्व को नहीं जाना। तो इन सब बातों को बताने का हमारा आपसे मकसद केवल इतना सा है कि आप इन सब बातों के लिए थोड़ी सी गंभीरता दिखाए, किसी की बातों में ना आए। लोग चाहे कुछ भी कहे, यकीन मानिए कि लोग ऊपर ऊपर से बहुत दिखावीबाजी करते हैं। लोग कहते हैं कि यह सब बातें फालतू हैं, हम इन बातों को नहीं मानते हैं। फिर वही लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गन्ने का रस और जल और काले तिल अर्पित करते दिखाई देते हैं। वही लोग शनिदेव के मंदिर में चौमुखी दिया जलाते दिखाई देते हैं। वही लोग आपको ज्योतिषियों के यहां अपनी कुंडलियां दिखाते दिखाई देते हैं। यानी लोग बोलते कुछ और हैं, खाते कुछ और है और असलियत कुछ और होती है। तो आप इस प्रकार की बातों में बिल्कुल भी बहके नहीं, लोगों की बातों में बिल्कुल भी आए नहीं। आप अपने जीवन का बीड़ा अपने हाथ में उठाया और अपने जीवन में क्या फैसले लेने हैं, क्या कार्य करना है, ये स्वयं निर्धारित करें। इसी की राय, किसी की सलाह की आप पर कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस सहज बुद्धि बहुत तेज है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों याद रखें, हम अपनी पिछले कई वीडियो में भी कह चुके हैं, इस वीडियो में भी आपको कह रहे हैं कि धर्म केवल उसकी मदद करेगा जिसके मन में विश्वास होगा। जिसके मन में विष का वास हो गया वह तुरंत अधर्मी हो जाएगा और धर्म उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। फिर उसका जीवन एक ऐसी नाव के समान होगा, इसमें कोई पतवार नहीं है, कोई नाविक नहीं है, वह स्वतः ही बस वही जा रही है। तू कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों याद रखें कि जीवन में धर्म एक नाविक का कार्य करता है। आप उससे ही मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ चुके होंगे। अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस विशेष ग्रह योग के बारे में आपको बताएंगे और एक बहुत ही गुप्त और बेहद ही चमत्कारी वस्तु के बारे में, चीज के बारे में भी आपको बताएंगे। ये एक चीज आपको चुपचाप गाय को खिलाती नहीं है। ये दोस्तों अगले 2 दिनों तक आप इस क्रिया को करेंगे। 1 बार 2 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको करें और आप इतने बड़े लाभ मिलेंगे। दोस्तों यकीन मानिए यह दशा को राजा बना देगी। अब कहने का मतलब यह है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देगी जिनका लाभ आपको जीवन भर प्राप्त होता रहेगा। 2 दिन में कोई राजा नहीं बन जाता। दोस्तों
ये कहने की बात, लेकिन 2 दिन में ऐसी परिस्थितियां अवश्य बन सकती हैं जिससे इंसान आगे चलकर राजा बनता है। तो बस इन्हीं परिस्थितियों की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। गाय को हमारी हिंदू धर्म में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। इसी माता का स्वरूप माना गया है। जी हां दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार भी हैं। अब आप ही से अंदाजा लगाइए कि गाय का इतना अधिक धार्मिक और अधिक महत्व है। यहां तक कि हमारे हिंदू धर्म में धरती माता को भी एक इकाई के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है। आपने सुना तो होगा ही, पूजा पाठ में जो पंचगव्य का निर्माण किया जाता है वह का एक से ही प्राप्त सामग्री से निर्माण किया जाता है। फिर उसमें चाहे गाय का दूध हो, चाहे दही हो, चाहे मक्खन हो, ददक या फिर गोबर हो, सभी 5 चीजों को मिलाकर ही पंचगव्य का निर्माण किया जाता है, जो कि देवताओं का भोजन है और बेहद ही पवित्र माना जाता है। तो अब समय आ गया है कि यह गाय आपके जीवन में चमत्कार करने वाली है। यह दोस्तों, यह गाय आप एक भव्य और खुशियों से भरा हुआ जीवन देगी। कैसे? ध्यान से समझिए। गाय का संबंध ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार बृहस्पति ग्रह से माना जाता है, यानी कि गाय का बृहस्पति ग्रह से सीधा संबंध होता है। अब आपके जीवन में यदि बृहस्पति ग्रह को लेकर कोई परेशानी है तो आप गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं, तो आपका बृहस्पति मजबूत होता है। इसी प्रकार यदि आपका बुध कमजोर है तो आप गाय को हरी घास खिलाएं, इससे आपका बुध मजबूत होता है। तो अगले 2 दिनों में आपकी राशि में बुध और बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति ऐसी योग बनाने जा रही है जिससे कि आपको कई लाभ प्राप्त होंगे। पहला लाभ तो आपको यह होगा कि आपके व्यापार यानी काम धंधे में एक गति आ जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको काम धंधे में धन लाभ होगा, समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा, अर्चना रही थी भी दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार तो बृहस्पति का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से भी मांगा जाता है। तो आपके घर में धन आगमन के नए नए स्रोत बनेंगे, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। आपका दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। अब ये तो बातें हो गई आपके जीवन में होने वाले बदलाव के बारे में, लाभ के बारे में। अब दोस्तों, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आया, जो किसी ने बताया था कि ग्रहों की चाल बदल रही है। आपको लाभ होगा लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, जीवन जो का त्यों बना रहा। तो जब गहराई से अध्ययन किया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या आपके जीवन में आपने कोई उपाय किया है, भगवान में आस्था रखते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, या फिर आप मेहनत करते हैं, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, उनका जवाब होता है नहीं। यानी ना तो उनकी धर्म में आस्था है, ना भगवान में आस्था है, उल्टा भगवान की बुराइयां और करते घूमते हैं। साथ ही साथ ना ही कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, बस अपना समय ही खराब कर रही है। यहां वहां की बातें करके अपना समय काटते रहते हैं और वे चाहते हैं कि ग्रहों की बदलती चाल उन्हें मालामाल करते करोड़पति बना दे। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? आपको कर्म के महत्व को भी समझना होगा, भाव के महत्व को भी समझना होगा, भगवान और धर्म को भी जानना होगा। आपने रामायण तो पढ़ी होगी, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी यह विश्व कर्म प्रधान है। आपको कर्म पहले करना ही पड़ेगा। तो ये तो हमने उन लोगों की बात करी जो कि कुछ करना नहीं चाहती हैं, बस बैठे बैठे करोड़पति बनना चाहते हैं, बैठे बैठे ही इस दुनिया पर राज करना चाहती है, यानी कि ऐसे लोग जिनके मन में विश्व का वास है। अब ऐसे लोगों के पास हर एक के लिए बुराइयां ही बुराइयां हैं, फिर चाहे वह रामायण जी हो, चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे स्वयं उनके माँ बाप ही क्यों ना हो, उनकी भी बुराइयां करते पाए जाते हैं। यानी ऐसे लोग और नकारात्मक होते हैं, इनकी तो छाया से भी दूर रहना चाहिए दोस्तों। तो अब इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि इन 2 ग्रहों का आपको सर्वोत्तम लाभ कैसे प्राप्त होगा। आपको अगले 2 दिनों में एक विशेष कार्य करना होगा, जहां दोस्तों, और इस कार्य के लिए आप अपने घर की महिलाओं को
यह बात अच्छी तरह से समझाएं। दोस्त दोस्त रात्रि के समय यह आपको कार्य करना है और याद रखें कि गाय को खिलाने का कार्य है वह घर के पुरुष सदस्य ही करेंगे। और जब आप गाय को यह एक चीज खिलाए तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, गाय का मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब आप गाय को यह एक चीज खिलाए तो उसके बाद थोड़ी देर ठहरकर गाय की पीठ पर आप हाथ से अवश्य दे रहे हैं। कोशिश जलाएं, इससे आपका उपाय कारगर होगा, सिद्ध होगा। तो ध्यान से समझिए। घर की महिलाएं रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ थी। उस आटे में एक लोई बनानी है। ये दोस्तों, लोई आपको थोड़ी सी बड़ी सी बनाने का है। अब उसको ही मैं आपको थोड़ी सी काले तेल मिलाने हैं, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, इसी के साथ डाल देनी है। और अगर हो सके तो थोड़ी सी हरी घास भी कहीं से व्यवस्था कर लें, अपने पास रख लें, क्योंकि लोहे खिलाने के बाद आप उसे हरी घास खिलाएंगे। जी हां दोस्तों, अब ये जो आटे की लोई आपने तैयार की है, इसे कहीं कहीं पीड़ा भी कहा जाता है। तो ये जो आटे का पेड़ा तैयार किया है आपने, ऐसे आपको 2 पीड़े बनाने हैं, यानी कि जोड़ी बनानी है। अब आपके पास सामग्री तैयार है। 2 आटे की लोइयां हैं जिनके अंदर अपने कर्मशः इन चीजों को मिलाया है। ध्यान से समझिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से काले तेल, थोड़ी सी केसर, और उसे आटे के बीच में आपने दबा दिया है। अब आपके पास इन 2 आटे की लोई के साथ साथ थोड़ी सी हरी घास भी है। अब शाम के समय, यानी जब सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद आपको एक गाय तोड़नी है। कोशिश करी थी आपके घर के दरवाजे पर ही गाय किसी प्रकार से आ जाए, यानी इंतजार करें। अगर आती है गाय तो आपके दरवाजे पर अवश्य ही आएगी, और यदि नहीं आती है तो कहीं से ढूंढ कर लाए और कोशिश करें कि उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने लेकर आए। अब यहां आपको गाय को ये तो लोये खिलानी है। अब जब आप गाय को ये दोनों ही खिला रहे होंगे, उस समय आप इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आपको कम से कम 7 बार बोलाना है। इसे आप याद कर ले। मंत्र बहुत ही सरल है। ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह गुरुवे नमः। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः, यह गुरु का मंत्र है, यानी बृहस्पति ग्रह को समर्पित है। और इस मंत्र को आप मन में स्मरण करते हुए कम से कम 7 बार तो बोले ही, और आप अपने हाथों से उस आटे की लोई को गाय को खिलाएंगे। और जब गाय खा लेगी, उसके बाद आप उसकी पीठ पर थोड़ा सा हाथ में फेरेंगे, उसे सहलाएं। इसके बाद आपके पास जो हरी घास है, उस हरी घास को आप गाय को खिलाएंगे। और जब आप गाय को हरी घास खिला रहे होंगे, उस समय आप बहुत मंत्र बोलना है। जी हां दोस्तों, यह मंत्र भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको इसे भी आप याद कर ले। तू बुद्ध का मंत्र आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर अभी दिखाई देगा। इससे आप ही याद कर लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंत्र है। तो स्त्रोत मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह बुद्धाय नमः। जी हां दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह बुद्धाय नमः। अब आपको यह मंत्र गाय को घास खिलाते समय कम से कम 5 बार बोलना है। अब इस एक छोटे से उपाय से, यानी आप इस उपाय को यदि एक बार भी कर लेते हैं, तब भी ग्रहों की बदलती हुई इस चाल का, इस विशेष योग का आपको जबरदस्त फायदा होगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि आप जहां 1 लाख का फायदा होने वाला था, वहां 10 लाख का फायदा होगा। जहां आपके परिवार पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता थी, यानी कि आपस में प्रेम समाप्त हो गया था, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता था, वहां तुरंत ही माहौल बदल जाएगा। और इस सब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण दोस्तों, आपके द्वारा लिए जाने वाले फैसले सच साबित होंगी, आपकी तरक्की करवाएंगे। यानी कि इंसान अपने जीवन में जो भी कार्य करता है, उसमें उसके द्वारा लिए गए फैसलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो भी प्राप्त होता है, अपने द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ही उसे प्राप्त होता है। तो कैसा हो कि यदि इंसान जो फैसले लेता है, इसलिए उसके जीवन में तरक्की का आधार बने, यानी कि हर फैसला उसका सही फैसला साबित हो। अब यही होगा आपके साथ में, क्योंकि आपने खुद का उपाय किया है, गुरु का उपाय किया है, और दोनों उपाय का माध्यम गाय बनी है, यानी गौ माता बनी है। अब यदि ऐसा हुआ कि अगले 2 दिनों में जो विशेष ग्रह योग बना है, यानी कि गुरु का और खुद का, तो आपके जीवन में यदि कोई नकारात्मकता हुई तो शायद इन ग्रह योगों का आपको सीधा कोई लाभ ना। लेकिन यदि आप इन उपायों को कर लिया नहीं,
जो हमने आपके बताए हैं, ये उपाय आप पूरी गंभीरता और भाव के साथ कर लें। अब इसमें आपको याद रखना है कि इनकी आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी है, तो आप इनका ध्यान मन में अवश्य करना होगा। इनको ध्यान करते हुए ही आप इस उपाय को करें और मंत्रों का उच्चारण भी करते जाएगा, तो इससे होगा यह है कि जो अड़चनें भी आपकी राह में आ रही होंगी वे कट जाएंगे। कोई नकारात्मकता होगी तो वह भी आपसे दूर हो जाएगी और आपको इन ग्रहों के इस योग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग होगा और चमत्कारी योग होगा। इसका लाभ आप अवश्य उठाना, दुख मत जाना है। यह बहुत बड़ी गलती होगी यदि आपने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब जाते जाते दोस्तों, हम आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस इंसान के घर में केले का पौधा होता है और उसकी जड़ का नित्य पूजन किया जाता है, उस इंसान के घर में कुछ चीजें हैं जो हमेशा के लिए ठहर जाती हैं, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही साथ रुपए पैसे की तंगी कभी भी आपको नहीं होगी, यानी हमेशा रुपए पैसे आपकी जेबों में, आपकी तिजोरियों में भरी रहेंगे। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों की, उस परिवार में हमेशा सुख और शांति का भाव रहता है। उस घर के बच्चे अपनों से बड़ों की बातें सुनते हैं और संस्कारवान होती हैं, और युवाओं का समय पर विवाह होता है। किसी भी प्रकार की व्यवहार देरी नहीं होती है, यानी कि केले के पौधे का बहुत बड़ा विधान है। अब यदि आपके घर में अकेली का फोटो नहीं है तो आप कहीं से व्यवस्था करिए और एक केले का पौधा लगाइए। घर के ईशान कोण में केले का पौधा लगाना है, यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीचों बीच। और रोज आपको सुबह के समय केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करना है और शाम के समय गाय के घी का दीपक जलाना है। याद रखें कि शाम के समय दीपक जलाना है, यानी जब सूर्यास्त होता है उस समय पर, यानी कि सूर्य पूर्ण रूप से नहीं होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। इससे गोधूली की अवस्था कहते हैं। तो बस आपको यह दीपक जलाना है और कुछ भी नहीं करना है। बस ये दो कार्य आपको हमेशा करते रहना है। अब यदि आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम आपको गुरुवार के दिन तो यह उपाय अवश्य करना ही चाहिए। अब यहां पर आप इस उपाय को साधारण तौर पर भी कर सकती हैं, इच्छा के साथ मिलकर कुछ विशेष मनोकामना के साथ नहीं कर सकती हैं। यदि आप किसी विशेष मनोकामना के साथ करते हैं तो केवल 7 गुरुवार के अंदर अंदर आपकी यह मनोकामना पूरी हो जाती है। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय, इसका पूरा विधान है। यदि आप इसके पूरे नियम विधान को जानना चाहती हैं तो आप कमेंट करके पूछें। हम आपके इस प्रश्न के जवाब में इस पूरे विधान के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। जी हां दोस्तों, गुरुवार का दिन केले की जड़ का पूजा, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ, ये किसी भी जातक को विकारी से राजा बनाने का रहती है। बस पूरा नियम विधान आपको पता होना चाहिए, तो आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। तभी आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। आपको आने वाले जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार भी देखने को मिलेंगे, ऐसे कामयाबी भी आपके हाथ लगेंगे कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, आपका वर्षों का अधूरा कार्य पूरा होगा। आपका वह सपना पूरा होगा जो दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं थी। जी हां दोस्तों, अब आज से आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़े बड़े कामयाबी हाथ लगने वाले हैं। आपके ग्रह में, आपकी कुंडली में एक ऐसा योग भी बन चुका है जो कि दोस्तों अब आप रंग से राजा बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज से कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। नई उम्मीदें तथा प्रयासों के उचित परिणाम मिलेंगे। सोशल एक्टिविटीज में भी आपका योगदान रहेगा। कोई कानूनी कार्य रुका हुआ है तो आज किसी अधिकारी की मदद से हल होने की संभावना है। व्यवसाय संबंधी कुछ नए अनुबंध हासिल होंगे, मन प्रफुल्लित रहेगा। इस समय निवेश जैसे आर्थिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से भी राहत मिलेगी। घर में नजदीकी संबंधों का आगमन होगा। स्थान परिवर्तन के लिए चल रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। बिजनेस में स्टाफ की कार्यक्षमता से उत्पादन में वृद्धि होगी। अपने मन मुताबिक कार्य में बेहतरीन समय व्यतीत होने से मानसिक शांति अनुभव होगी। संपर्कों के माध्यम से कुछ बेहतरीन जानकारियां और अनुभव मिलेंगे। बच्चों तथा युवा वर्ग का
अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति पूरा ध्यान रहेगा। व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजनाएं फलीभूत होंगी। बेहतरीन आर्डर हासिल होंगे। किसी राजनीतिक अथवा अनुभवी व्यक्ति की सलाह व मदद आपके व्यवसाय को नई दिशा प्रदान करेंगे। सरकारी ऑफिस में किसी भी तरह की राजनीति से खुद को दूर ही रखें। आज किसी खास व्यक्ति की मदद से आपकी कोई समस्या हल होगी, जिससे आपको चल रहे बहुत अधिक मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। बिजनेस में कुछ नया करने के लिए अनुकूल समय है। इस समय किसी भी प्रकार का उधार संबंधी लेन देन ना करें। आज का दिन बहुत लाभकारी है। अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज उसे पूरा करने का उचित समय है। रिश्तों में सुधार आएगा। चारों तरफ से खुशियां महसूस होंगी। कोई मंगलकारी समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। रुका हुआ या उधार दिए हुए पैसे का तकाजा करने के लिए समय अनुकूल है। परिवार के साथ शॉपिंग आदि में भी बेहतरीन समय व्यतीत होगा। युवाओं को अपना कोई लक्ष्य हासिल करने में किसी अनुभवी व्यक्ति का भी सहयोग मिलेगा। फाइनेंस संबंधी कोई भी कार्य बहुत ही सावधानी से करें। धोखा होने की आशंका है। व्यवसाय संबंधी जो योजनाएं बनाई हैं वह आपके लिए फायदेमंद रहेंगी तथा सभी काम सुचारू रूप से होते जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को उपलब्धि मिलने के योग्य बने हुए हैं, इसलिए अपने उच्चाधिकारियों से संबंधों को मजबूत रखें। लाभदायक समय है। कई तरह की उपलब्धियां सामने आएंगी। उम्मीद है आप हमारी सारी बातें समझ चुके होंगे। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ हैं, जय मां लक्ष्मी, मां काली कृपा करो, अवश्य लिखना। जय माता रानी कृपा करो, अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और मां काली की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी और हम भी मां काली, मां लक्ष्मी से ऐसी कामना करेंगे कि आपके जीवन में सद्गति आए, आपका उद्धार हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।